ओम शांति। आज अव्यक्त मूल्य और इशारे के अंतर्गत बाबा हमें 4/2/2003 में बताते हैं। तो मुरली का सार है, मास्टर दाता बन, सर्व खजाने सफल करो, तो सफलता है ही है। आज विशेष विदेश का समाचार ले वतन में पहुंची तो आज क्या देखा। बाप दादा सामने खड़े हैं और बाप दादा के नयनों से भ्रुकुटी से क्या क्या हो रहा है, नयनों से भी और भ्रुकुटी से भी क्या हो रहा है। बाप दादा के नयनों से भ्रुकुटी से भिन्न भिन्न शक्तियों की किरणें निकल कर विश्व के चारों ओर लाइट हाउस समान फैल रही थी। क्या निकल रहा था बाबा के भ्रुकुटी और नैनों से? शक्ति, भिन्न भिन्न शक्तियाँ। कौन से शक्तियाँ हैं? अष्ट शक्तियाँ। समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग, हाँ, और जी, और ये तो हो गई उसकी गहराई अष्ट शक्तियों की। और टोटल ऐसा है कि ज्ञान भी खजाना, ज्ञान भी शक्ति, ज्ञान गुण और शक्तियाँ, ये तीनों ही शक्तियों में आता है। क्योंकि किसी भी गुणों के अंतर्गत रहते हुए भी व्यवहार करते हो तो भी उसकी भी प्राप्ति ऊंची है और उससे सामने वाले को लगता है कि ये जैसे देवता है। अभी शक्तियाँ तो है ही, लेकिन जैसे कि शांति की शक्ति में कहो या शांति स्वधर्म में कहो या शांति गुण में स्थित होते हो तो बड़ा अच्छा लगता है ना, सामने वाले को काम बिगड़ता नहीं है कभी। तो वो भी शक्ति, तो गुण भी शक्तियाँ है, शक्तियाँ तो शक्तियाँ, और ये ज्ञान मुख्य शक्ति है। ज्ञान नहीं मिलेगा तो फिर गुण की तरफ कैसे पहुँचोगे? गुण नहीं धारण करोगे तो शक्ति सागर से मिलन नहीं, शक्ति सागर से मिलन नहीं तो शक्ति का तो सवाल ही नहीं है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आज दादी ने देखा बाप दादा के नयनों से भ्रुकुटी से भिन्न भिन्न शक्तियों की किरणें निकल कर विश्व के चारों ओर लाइट हाउस समान फैल ही रही थी। बाबा फैला ही रहे थे। मैं भी बाप समान शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते हुए बाबा के नज़दीक पहुंच गई। कुछ समय तो उसी अनुभव में लवलीन थी, लव में लीन हो गए बाबा के साथ, भान नहीं है देह का, लीन हो गए। उसके बाद बाबा बोले, बच्ची क्या देख रही हो? बाप दादा को अपने अनजान भोले बच्चों, कमज़ोर बच्चों पर कितना प्यार है कि अनजान और कमज़ोर बाबा को नहीं जानते, स्वयं को नहीं जानते, इस सृष्टि के खेल को नहीं जानते, अनजान बच्चे। हाँ, आज बाबा ने साकार मुरली में भी बोला, ब्रह्मा कुमार तो उस प्रजापिता के बच्चे सभी हैं, लेकिन हाँ सगे और लगे हो जाता है। वैसे तो सारी प्रजा का पिता ही ब्रह्मा है, लेकिन एक सगे बच्चे होते हैं, एक सौतेले बच्चे होते हैं, वैसा हो गया। जिन्होंने बाबा को जाना वो सब सगे हकदार हो गए वर्षे के। इसी तरह से आज क्या देख रहे हैं वतन में कि क्या बोले बाबा, बोले क्या देख रहे हो? बाप दादा को अपने अनजान भोले बच्चों, कमज़ोर बच्चों पर कितना प्यार है कि कुछ ना कुछ अंजलि द्वारा भी बच्चों का कल्याण हो जाए। यही बाबा की आश है, हर बच्चे का कल्याण हो जाए। आप बच्चों को भी बाप दादा ने बाप समान विश्व कल्याण करने की स्थिति की सीट दी है ना। आप बच्चों को भी क्या बाप दादा ने बाप समान विश्व कल्याण करने की सीट की स्थिति दी है ना, स्थिति की सीट दी है, क्योंकि आप बच्चे भी बाप के साथी और विश्व कल्याणकारी हो। गहरी है मुरली, ध्यान से सुनिए। क्योंकि आप बच्चे भी बाप के साथी और विश्व कल्याणकारी है।
है ना, कितना अच्छा टाइटल, बड़ा टाइटल मिला ना, कितना बड़ी जिम्मेवारी है। हुँ? तो बाबा कहते, आप बच्चों को भी बाप दादा ने बाप समान विश्व कल्याण करने की स्थिति की सीट दी है। बाप के साथी भी हो आप और विश्व कल्याणकारी भी हो। आपका तो संगम युग का ऑक्यूपेशन ही विश्व कल्याण करना है। हमारा जॉब कहो, बिजनेस कहो, ड्यूटी कहो, जिम्मेवारी कहो, क्या है? विश्व का कल्याण करना। हाँ, केवल घर का नहीं, स्वयं का स्वार्थ नहीं, विश्व के लिए है हमारी सोच, हमारे वाइब्रेशन, हमारी शुभ भावना, शुभ कामना विश्व के लिए है। क्योंकि बाप ने बाप जैसा ही हमें बनाया है, उसी सीट पे लाया है। तो बाबा कहते, बच्चों आपको तो संगम युग का ऑक्यूपेशन ही विश्व कल्याण करना है। हाँ, जानते हो ना, स्व कल्याण उस सेवा में समाया हुआ है। विश्व कल्याण के अंतर्गत तुम्हारा स्व कल्याण भी समाया हुआ है, जानते हो ना। तो स्व का कल्याण होगा, पहले विश्व के लिए ऊंची भावना, कामना, शुभ भावना करना है। कुछ भी हो रहा है तो भी अज्ञानी आत्मा जैसे हम बोल बोल के, दुखी हो के, बात को फैला के कमज़ोर नहीं पड़ सकते, क्योंकि हम जाने जाननहार बच्चे हैं। हमें मालूम है क्यों हो रहा है। जो हो रहा है वो भगवान भी जानता है, आसान नहीं है, मेहनत है। बाबा को मालूम है जो हो रहा है वो दुखदाई है। बाबा क्यों कहते, बच्चे खून की नदियाँ बहेगी। अभी खून की नदियाँ, इतना सा खून नहीं देख पाते, खून की नदियाँ होगी तभी क्या होगा। हाँ, कभी कभी इतना सा खून देखते हो तो ऐसे भंवर आती है, चक्कर आती है एक्सीडेंट में, और उधर तो खून की नदियाँ बहने वाली है। तो भगवान पहले से हमें तैयार कर दिया है, बस हम महावाक्य को कैसे अंदर लेके स्थिति को सीट पे सेट होंगे, उसमें प्राप्ति है, सो का कल्याण छुपा हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चों मुरली का सार याद रखने से स्टोरी जैसे मुरली याद रहेगी। मुरली का सार क्या था? मास्टर दाता बन, सर्व खजाने सफल करो, तो सफलता हुई पड़ी है। मास्टर दाता का मेन है, और सफलता है, और खजाने भी है। तो उसके अंतर्गत क्या क्या इशारे मिले? बच्चे तुम्हारा तो संगम युग का ऑक्यूपेशन ही विश्व कल्याण। हाँ, फिर करना है, करते जाना है विश्व का कल्याण। और फिर क्या होगा? उसी में ही सो कल्याण समाया हुआ है, जानती हो ना बच्ची। हाँ, उसके बाद बाबा बोले, बच्ची चलो क्या समाचार लाया है वतन नीचे से, साकार दुनिया से। मैं बोली, बाबा आज मोहिनी बहन, गायत्री बहन, उनके साथी और साथ में जानकी दादी, जयंती बहन ने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है और सेवा की सफलता से बहुत खुश है कि बाप दादा ने जो इशारा दिया है कि स्नेही संपर्क वाली आत्माओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोग्राम रखो। तो ये जो सारे नाम लिए वो यूके और अमेरिका वाले के हैं। हाँ, कौन है? मोहिनी न्यूयॉर्क, हाँ, मोहिनी दीदी न्यूयॉर्क, लंदन जयंती, जानकी दादी लंदन में ही रहते थे ज़्यादातर। फ्लाई तो उनका साल में 10-12 बार दादी फ्लाई करती थी लंदन के लिए। तो ये सब उधर की खबर है। तो बाबा ने कुछ इशारे दिए थे उनको कि संपर्क वालों को और पास लाओ, तो उसमें सफलता मिली है। तो बता रहे संदेशी बाबा को कि बाप दादा ने जो इशारा दिया है, स्नेही संपर्क वाली आत्माओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोग्राम रख समीप लाओ और सेवा के निमित्त बनाओ, माइक बनाओ उनको। बाबा के लिए उन्होंने बोलने की सेवा करनी चाहिए कि हमें अनुभव है कि भगवान आया है। हाँ, दुनिया बदल रही है, जागो रे जागो, ऐसे कहने वाले हिम्मत से, निश्चय से, और एकदम कोई संकल्प नहीं है देहबान का कि भाई मुझे कौन क्या कहेगा, ये नहीं, पता है, निश्चित है भगवान आया है, फिर जिसको जो कहना है कहने दो, झूठ कहने दो, दिमाग खराब है कहने दो, मन गढ़ंत कहानी कहने दो, जो कहना है कहने दो।
ऐसे बोलने वाले चाहिए, माइक चाहिए बाबा को। वो निकल गए शायद। हाँ, तो बाबा दादी सुना रही है बाबा को संदेश, साकार वतन का संदेश सूक्ष्म वतन में जाके, क्योंकि बाबा मिलन 6 महीने तक नहीं होता है, तभी का ये समय है। तो बाबा को इस तरह से रिपोर्ट दिया जाता है, और बाकी के रिपोर्ट तो बाबा आते तभी भी दिया जाता है, और बाबा मिलन के दिन भी भोग लगता है, पर संदेश नहीं आता है। गुरुवार को संदेश आता है। आज भी उतना ही महत्व से संदेश सुना जाता है विश्व भर में। गुरुवार का मधुबन में जो भोग लगता है उसका, जैसे दीदी जी ने अव्यक्त हो गए, दीदी जी संपूर्ण हो गए, तो आया ना मोहिनी बहन के द्वारा संदेश कि दीदी जी ने कहा बाबा को, बाबा, दीदी जी बहुत खुश थे बाबा के साथ, लेकिन दीदी जी ने कहा बाबा मैं तो हॉस्पिटल गई थी चेकअप के लिए, मैंने तो ज्ञान सरोवर वालों को और किसी को भी ये नहीं दिया, ये नहीं कहा, मैं आती हूँ करके ही नहीं कहा, मैंने उनसे ये नहीं लिया है, क्या विदाई नहीं ली मैंने। तो बाबा बोले भले जाओ। तो मोहिनी बहन के शरीर में आई थी दीदी, 5 मिनट तक आए थे, एकदम चेहरा बदल गया, दीदी जैसा हाथ हो गया, और सबको, ज्ञान सरोवर वालों को, सबको जिस तरह से दीदी एप्पल देते थे देखते थे वो सेम। मोहिनी बहन को नहीं पता, तुरंत चेहरा बेरा बदल गया था। फिर सारा हो गया, उसके बाद मोहिनी बहन नीचे आ गए साकार वतन में, तभी उन्होंने बताया ये ऐसे हुआ था उधर कि फिर बाबा ने बोला जाओ दीदी को, तो दीदी आ गई। दीदी ने बोला मैंने तो सबसे विदाई नहीं ली थी, तो बाबा ने भेजा फिर उनको इस तरह से। तो बाबा कहते हैं, दादी सुना रही है सब कुछ, तो बाबा ने कहा था कि माइक बनाओ। इस लक्ष्य से उन्होंने चारों ओर जहाँ भी कॉल ऑफ टाइम का प्रोग्राम किया। क्या नाम है प्रोग्राम का? कॉल ऑफ टाइम। सो अपने यहाँ के कोऑर्डिनेटर सिस्टर ला है ना, उन्होंने एक छापा है साइलेंस कॉलिंग साइलेंस, तो गाड़ी के पीछे वगैरह स्टिकर लगा सकते हैं। हाँ, एक सेकंड, हम आपको याद देना, मुझे गाड़ी के लिए लाया है हमने बाबा के, तो दिखाती हूँ मैं आपको। कॉलिंग साइलेंस ऐसा पूरा छपा है, सुंदर बाबा का है, और बटर फुल क्या बोलते हैं उसका, तितलियाँ उड़ रही है ऐसे, बट कॉलिंग साइलेंस कॉलिंग। तो नीचे फिर ब्रह्मा कुमारी ऐसा है। तो बता रहे थे कि माइक बनाऊं, इस लक्ष्य से उन्होंने चारों ओर जहाँ भी कॉल ऑफ टाइम का प्रोग्राम किया है, उन सब आईपी को विशेष ज्ञान योग की पालना देने अर्थ स्पष्ट निमंत्रण दिया। रिजल्ट में 35 आत्माएं प्रोग्राम में आई और निजी ज्ञान आत्मा परमात्मा की अनुभूति पर भी कोर्स कराया। देखा गया कि सबने बहुत अच्छे अनुभव किए और खुद ही सेवा की भी ऑफरिंग की, बस हमें सेवा दे दो करके ऑफ़र किया। प्लान बनाए हैं, सभी बहुत खुश थे कि ऐसे ही निमित्त माइक बन जाएंगे। बाप दादा भी सुनकर मीठी मुस्कुराते हुए बोले, बाप दादा ने सुनकर बहुत मीठा मुस्कुराते बोले, बच्चों ने हिम्मत और अथक बन इस प्रोजेक्ट को उठाया है, तो हिम्मत उल्लास का फल सदा अच्छे से अच्छा ही होता है। बाप दादा निमित्त बच्चों की विशेषता पर दिल की दुआएं दे रहे हैं। भले बीच बीच में कोई बातें भी आई, लेकिन सफलता प्राप्त कर ही ली। वहाँ बच्चे वहाँ सफलतापूर्वक सब कुछ कर लिया। वहाँ बच्चे वहाँ। मोहिनी बच्ची की तो यह विशेषता है कि जिस कार्य के निमित्त बनेगी वह तो सफलतापूर्वक संपन्न करती ही है। भगवान गायन कर रहे वतन में बच्चों का, कितनी श्रेष्ठ आत्मा ना। तो मोहिनी बच्ची की तो विशेषता ही है कि जिस कार्य के निमित्त बनेगी वह सफलतापूर्वक संपन्न करती है, क्योंकि बचपन से ही सफलता का वरदान मिला हुआ है। साथ में गायत्री बच्ची
और साथियों का भी बाप से जिगरी प्यार है। इसीलिए प्यार की पालना का इन बच्चों को सहयोग बाप के द्वारा गुप्त मिलता रहता है। जयंती बच्ची का भी सहयोग बहुत दिल से और सबके लिए अच्छा रहा है। यह तो साकार ब्रह्मा बाप के जन्म से ही सीखी लदी है। उनकी बच्ची भारतीय आत्मा है, नहीं उनकी नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के टाइम के है। टाइम की लेकिन लगता है कि देखो ना ऐसे एकदम योग की कितनी पावर दिखती है ना, बहुत बढ़िया। यहाँ पे पूरा फरिश्ता हो गया, लेकिन यहाँ पे नहीं। चमक रहती है ना, पवित्रता की चमक। और वो रिंकल नहीं है बिल्कुल, ऐसे ऐसे होता है ना वो उम्र में, वो नहीं है। दीदी का नहीं क्या, जब आते जोरिया। हैं बाबा यहाँ पर पूरा माथा सफेद होके सफेद लाइट लाइट होती है, अलग दिखता सही बात है। यह तो साकार ब्रह्मा बाप की बच्ची, यह तो साकार ब्रह्मा बाप की जन्म से ही, ब्रह्मा बाबा के टाइम के हैं, छोटे थे तभी। यह तो साकार ब्रह्मा बाप की जन्म से ही सीखी लदी है और सेवा का भी वरदान है। बाप दादा इसलिए देखो ना, लंदन में सेवा करके करके वहाँ के ही हेड रहे, वहाँ पे इतना प्रचंड अपना ब्राह्मण समुदाय निर्माण हुआ। उसके बाद वो संस्था के क्या बने, अभी जानकी दादी का सेम पद उनको मिला, मुख्य प्रशासिका। जानकी दादी का सेम पद उनको मिला। इस तरह से कितनी बड़ी कमाल है, देखो सेवा से। बहुत है ब्रह्मकुमारी। बड़ा है वो गोलोबल हाउस, बड़ा, सबसे बड़ा। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं बड़े दूसरा मधुबन वहाँ है, लेकिन बाप तो भारत में आएगा। ऐसे मत सोचो उधर आएगा, नहीं। रथ वहाँ गए तो भी नहीं, भारत में ही आएगा। यह तो वो सेम मधुबन का बना है उधर। यह तो साकार ब्रह्मा बाप की जन्म से ही सीखी लदी है और सेवा का वरदान है। बाप दादा सभी सेवा के निमित्त बच्चों को एक एक को नाम सहित पदम गुणान मुबारक देते हैं और हमेशा ही दे रहे हैं पदम गुना मुबारक। साथ में रिट्रीट हाउस के निमित्त बने हुए बच्चों को भी याद दे रहे हैं कि हर एक ग्रुप को बहुत स्नेह से रिफ्रेश और खुश कर देते हैं बाबा। नाम निमित्त मदा का ले रहे हैं, मंदा। अच्छा, नाम निमित्त हर ग्रुप में से कोई कोई आया है, उसका सेवा के अर्थ आए हैं, रिट्रीट हुआ है, उसके लिए मंदा नाम की आत्मा का नाम, कोई मंदा शरीर का नाम है, उसका बाबा याद कर रहे हैं। नाम कितना गहरा खेले, देखो दादी ऊपर जाती है, उसको कुछ नहीं मालूम, फिर यू कैसे ऐसे बोल रही, देखो बाबा को उसको थोड़ी पता है ग्रुप में कौन बैठा है, मंदा कौन है, संदा कौन है, दादी को थोड़ी पता होगा कौन है मंदा सेवा। देखो ना कितनी कमाल है, देखो नहीं ये बाबा ही बोल रहा है, बाबा का ही संदेश। तो दादी को तो लेना देना ही नहीं होता है, तो ये कितनी कमाल की बात है। देखो इसमें संदेश का ये क्या बोलते हैं उसको, डाउट का कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ते बाबा, कि किसी को लग सकता है बाबा बोल रहा है कि दादी बोल रही है। तो साथ में रिट्रीट हाउस के निमित्त बने हुए बच्चों को भी याद दे रहे हैं और हर एक ग्रुप को बहुत स्नेह से रिफ्रेश और खुश कर देते हैं। नाम निमित्त मंदा का ले रहे हैं, हाँ मंदा है कोई, लेकिन बाप दादा जानते हैं हर बहन और हर पांडव बहुत अच्छी सेवा की रिजल्ट निकाल ही रहे हैं। हाँ, हर बहन हर पांडव बहुत अच्छी सेवा के रिजल्ट निकाल रहे हैं। बाप दादा बहुत खुश है, आज्ञाकारी बच्चों के सेवा देख के बाप दादा बहुत खुश हैं। बाप दादा अब समय अनुसार यही चारों ओर के बच्चों को कहते हैं, अभी चारों ओर के बच्चों को कहते हैं, तो उसमें हम आ गए क्या, नहीं आ गए, हाँ। तो चारों ओर के बच्चों को कहते हैं
कि बहुत समय से जो सेवा की है ना, उन बिखरी हुई सेवा को अब ग्रुप में लाकर स्नेह संपर्क वाली आत्माओं का आगे संगठन इकट्ठा कर बाप के समीप लाओ। भला किसी भी वर्ग के हो, लेकिन निर्णय कर, नब्ज को पहचान, संगठन करो। उनकी नब्ज देखो कि ये आत्मा को कौन से ग्रुप में बिठाना पड़ेगा। किसी भी वर्ग के हो, फिर जात वो कुछ नहीं, बाबा को निर्णय करो, लेकिन निर्णय कर, नब्ज को पहचान, संगठन कर, उन्हों को आगे बढ़ाओ, तो सेवा की रिजल्ट स्पष्ट हो जाए और सेवा के सहयोगी बन जाएंगे। हर एक बच्चा सेवा बहुत कर रहे हैं, लेकिन अब सेवा का मक्खन निकालो ना। क्या निकालना है ना? कोई बाबा का बन जाए, मक्खन निकालो, ग्रुप तैयार करो, उनसे ही पर माइक ही निकलेंगे और बाबा के प्रॉपर्टी के वारिस भी निकल सकेंगे वारिस। अभी वारिस माना क्या? चिंतन। चिंतन करो बाबा का। वारिस माना क्या? वारिस बच्चे निकलेंगे, मतलब बाबा को क्या कहना है, वाक्य के अंतर्गत क्या आएगा? वारिस निकलेंगे मतलब कैसे निकलेंगे? की बारिश भी बनेंगे ना, पीछे बाबा का बारिश बने के वर्षा बाद के अधिकारी बनेंगे। मतलब क्या होगा? वारिस बच्चे निकलेंगे बाबा उसी के बच्चे हैं तो बाबा उनके के अधिकारी बनेंगे। जो भी चीज हमको देंगे, बाप से जो मिलता है अधिकार वो बाबा के हकदार हो जाएंगे बच्चे। कैसे? लेकिन बराबर है, लेकिन क्या होगा? वारिस बनेंगे मतलब क्या होगा? हकदार। बाप का पूरा हक उसको मिलेगा। हाँ, मिलेगा। उसके लिए क्या करेगा? हाँ, क्या बाबा बोला? का पूरा बनेंगे जब तो बाबा का बनेंगे, उसके लिए क्या करेंगे? पुरुषार्थ करेंगे। बाबा पुरुषार्थ के पहले क्या किसी मत पर करेंगे? चलेंगे, पुरुषार्थ के पहले योग करेंगे सब। राजयोग सीखेंगे, सहज राजयोग। बाबा के अधिकारी बने राजयोग के। पहले कोर्स करेंगे, बाप के ऊपर विश्वास रखेंगे, चारों सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे, तभी पुरुषार्थ के बाद माइक अलग है, वारिस अलग है। माइक माना अच्छा लगा था, अच्छा लगता है, अच्छा है, शिवानी बहन को सुनने वाले सभी उसमें आएंगे माइक में। लेकिन मुझे भी जानना ही है, मुझे भी बाबा मिलन करना ही है, मुझे भी मुरली सुनना ही है। पक्का ब्राह्मण बनना माना वारिस बनना। ये तो इसमें से क्या निकलेंगे? बाबा कहे इसी ग्रुप में से माइक और वारिस निकल सकेंगे। इसलिए सेवा का मक्खन निकालो अभी। बाप दादा ने तो इस वर्ष को सफल करो, और सफलता है ही, सफलता का ही वरदान दिया है बाप दादा ने इस वर्ष। किस वर्ष? फिर से आ गए पीछे, बताओ कौन से वर्ष की मुरली चली थी? 4, बहुत अच्छी स्मृति है, 4/2/2003 में मास्टर दाता बन सर्व खजाने सफल करो, इसके अंतर्गत बाबा गाइड कर रहे थे, है ना? तो इसी तरह से, तो इसीलिए बाबा ने क्या कहा, देखो अब क्या हो रहा है। बाप दादा ने तो इस वर्ष को सफल करो, और फिर सफलता है ही, ये वरदान दिया हुआ है। तो आप बच्चों के खजाने में क्या क्या चाहिए भरा हुआ? खजाने सफल करना है तो बढ़ेंगे, खजाने बांटेंगे तो बढ़ेंगे, रख एक तो निकल जाएंगे, नहीं तो सड़ जाएंगे कुछ भी नहीं होगा। तो बाबा कहते तो आप बच्चों के खजाने हैं। कौन से? नंबर 1 श्रेष्ठ संकल्प, 2 समय, 3 शक्तियाँ, 4 गुण, 5वां खजाना ज्ञान विशेष है। 5वां खजाना क्या है? याद रखना है, अभी रिपीट करते हैं। आप बच्चों के खजाने हैं। नंबर दिए बाबा ने 1 2 3 4 5। देखो फर्स्ट उंगली पे रखो, श्रेष्ठ संकल्प। तो हम कहते हैं आपकी वजह से सब हो रहा है, मेरी स्थिति बढ़ रही है आपकी वजह से, तभी इसमें रखना, ये श्रेष्ठ संकल्प है, आपकी वजह से नहीं, मेरे वजह से। बाहर परिस्थिति को उंगली नहीं, जो भी मैं विकारों में गई तो इधर श्रेष्ठ संकल्प इधर आने चाहिए। तो इस तरह से युक्ति करके कुछ कुछ याद रखना है। तो फर्स्ट है खजाना श्रेष्ठ संकल्प, 2 समय,
समय कभी भी सिर्फ मुझे यहाँ से कटाई कर सकता है, तो समय। दूसरी उंगली। अभी तीसरी उंगली पे क्या बिठाएंगे? शक्तियाँ। हाँ, शक्तियाँ। चौथी उंगली पे ज्ञान। दिखने में दिखता है छोटा, लेकिन ये बड़ी ताकत है। ज्ञान, ये गुण। हाँ, इधर गुण आ गए चौथी पे। पांचवी पे आ गया विशेष ज्ञान है। अभी फिर से श्रेष्ठ संकल्प, खजाने हमारे। श्रेष्ठ संकल्प, समय। हाँ, ऐसे पिक्चर बना लो। हाँ, सुजाता का हाथ ऐसे होता और उसमें ये सारे पत्ते लगे हुए थे। संकल्प, ज्ञान, ज्ञान विषय। बहुत अच्छा। श्रेष्ठ संकल्प, समय, शक्तियाँ, गुण और पांचवा ज्ञान है विशेष इसमें। इनों को मास्टर दाता बन सफल करो, तो सफलता का अनुभव 100% व सेवा में स्वतः ही हो जाएगा। स्वतः ही सफलता होगी। इससे ही, फिर से नंबर 1 नंबर दिए लिटरली यहाँ पे एक लिखा हुआ है। इससे ही एक स्वयं को निर्विघ्न बनने का अनुभव करेंगे। प्राप्ति अभी बता रहे, खजाने के बाद प्राप्ति क्या बताई? एक में स्वयं को निर्विघ्न बनने का अनुभव करेंगे। कुछ भी नहीं हो तक, कोई शरीर की बीमारी आ गई, ये हो गया, वो हो गया, मेरे से अभी नहीं हो रहा है, मैं अमृत वेला नहीं हो रही, ज्ञान गुण, ये नहीं, कंटिन्यू चलते ही जा रहे हैं। बुलावा आने तक पड़े ही रहे थे निश्चिंत से ऐसे। हाँ, तो प्राप्ति क्या हुई? स्वयं को निर्विघ्न बनने का अनुभव करेंगे। 2, मन बुद्धि बिजी रहने से छोटी मोटी बातों से मुक्त होंगे। तीसरा, दूसरों के प्रति देने से दूसरे प्रति देने से पुण्य का खाता जमा होगा। किसके प्रति देना है? दूसरों के प्रति। तो कचरा तो देंगे नहीं किसी को भी, तो ज्ञान गुण शक्तियों के द्वारा व्यवहार, वर्तन, संकल्प, कृति, वृत्ति, दृष्टि। जी, दूसरों प्रति देने से पुण्य का खाता जमा होगा। वर्तमान और भविष्य दोनों फायदा है। इसीलिए खजाने 5 बताए, प्राप्तियाँ 3 बताइए। इसलिए इस सेवा से अपने को मास्टर दाता बाप समान आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे और अपने को प्रत्यक्ष करने से ही बाप को प्रत्यक्ष करने में सहज ही सफल होंगे। ऐसे कहते बाप दादा ने चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को बहुत प्यार से, दिल के दुलार से याद किया और बोले, देखो मेरे बच्चे डबल सेवा करते हैं। एक तो लौकिक जॉब और रूहानी सेवा में भी कितनी हिम्मत उल्लास रखते हैं। रूहानी सेवा में भी कितनी हिम्मत उल्लास से मायावी वायुमंडल से भी न्यारे और बाप के प्यारे बन आगे बढ़ रहे हैं। ये दृश्य बाबा दादी के सामने बता रहे विदेशों की, क्योंकि विदेशों में संस्कृति नहीं है, तो क्या है, विकृति ज़्यादा है और काम वासना ज़्यादा है। कल्चरल संस्कृति नहीं होने के कारण उठना बैठना, पहना, खाना पीना, माता पिता, मातृदेवो भव, ऐसा प्रकार, ये प्रकार ही नहीं। आचार्य देवो भव, मातृ पितृदेवो भव, ये प्रकार ही नहीं है। तो भी मेरे बच्चे कितने सीधे चल रहे हैं। इसलिए बाबा ने बोला, मायावी वायुमंडल होते हुए भी दुनियाई जिम्मेवारी के साथ जॉब करते भी रूहानी सेवा में कितनी हिम्मत उल्लास से बाप के प्यारे बन आगे बढ़ रहे हैं। मायावी वायुमंडल से न्यारे रह के आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा रोज अमृत वेले सभी डबल विदेशी बच्चों को वरदान देते हैं कि बच्चे सदा विजयी भव, स्वराज्य अधिकारी भव, भविष्य राज्य अधिकारी भव। सभी बच्चों को नाम और विशेषता सहज
बाप दादा का बहुत बहुत प्यार और दिल का दुलार बाबा ने दिया। ऐसे कहते कहते हमें साकार वतन से भेज दिया नीचे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सभी महारथियों का भी, यज्ञ का भी, ड्रामा का भी अनगिनत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। वाह बाबा वाह। और बाबा याद है।